बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मुफ्त बिजली की फराहमी की। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन को मुफ्त बिजली फराहम करने का ऐलान। गुज़िश्ता 6 माह में 100 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले स्कीम से मुस्तफीद हो सकेंगे। ऐसे सार्फिन का आइंदा माह अगस्त से बिजली का बिल पंजाब हुकूमत अदा करेगी। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत ने मौजूदा महंगाई की लहर में गरीब सारिफीन को बिजली के बिलों में रिलीफ दिया, जिसके तहत 13,60,000 सारिफीन मुस्तफीद हो सकेंगे। पंजाब हुकूमत के फैसले से लाखों सारिफीन को मुफ्त बिजली मुयस्सर आएगी और ऐसे सारिफीन का बिजली का बिल पंजाब हुकूमत आइंदा महीने अगस्त से अदा करे। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ का मजीद कहना था, महंगाई का जिन बोतल में बंद कर देंगे। महंगाई का एहसास है, मुश्किल फैसले मुल्क के लिए कर रहे हैं, अवाम को रिलीफ देने के लिए काम करेंगे। मैं काविश करूंगा, कोशिश करूंगा और मुझे कभी यकीन है कि इंशाअल्लाह इस महंगाई के जिनको भी आहिस्ता आहिस्ता हम बोतल में बंद करेंगे। वजीर आला पंजाब ने कहा, उजाला प्रोग्राम के तहत जरूरतमंदों को मुफ्त सोलर पैनल देने पर गौर कर रहे हैं। पंजाब के 90 लाख खानदानों को फायदा होगा, जबकि मंसूबे के लिए 100 अरब रखे गए। 90 लाख खानदान, क्या मतलब हुआ? एक खानदान के 6 फर्द भी आप शामिल करें तो 5.5 करोड़ सूबे की आवाम, हम इनको सोलर पावर से इसका मुतबादल फराहम करें, यानी घरों को हम सोलर पैनल्स दें ताकि आने वाले सालों में हमेशा के लिए जो है उनकी बिजली जो है वो मुफ्त हो। वजीर आला पंजाब का कहना था कि हम डूबती मईशत को सख्त मेहनत करके मुल्क को वापस तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। अब बात करेंगे ज़िमनी इंतखाबात की। मुल्तान में PP 217 से लीगी उम्मीदवार सलमान नईम की साबिक वजीर आबिद शेर अली के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। लीगी उम्मीदवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पोलिंग डे का एजेंडा पेश किया। इस हवाले से मजीद जानते हैं सैयद ज़ुहैब बुखारी की इस रिपोर्ट में। मुल्तान के हल्का PP 217 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सलमान नईम कहते हैं कि वो ईद वाले दिन भी अपनी इंतखाबी मुहिम जारी रखेंगे। उनका पहला मकसद लोगों को ज्यादा से ज्यादा निकालना है। इंशाल्लाह 17 जुलाई को जीत उनकी होगी। उन्होंने कहा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद पोलिंग डे के हवाले से एजेंडा बताना है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी से हमारी कैंपेन भी जारी है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने पोलिंग एजेंट्स की बात की, पोलिंग डे की बात की और पोलिंग डे पे वोटर्स को निकालने की बात की। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि 50% कैंपेन जो है वो 50% इलेक्शन आपकी कैंपेन पे होता है और 50% इलेक्शन आपका पोलिंग डे पर होता है कि आप उसको किस तरह से मैनेज करते हैं। आबिद शेर अली का इस मौका पर कहना था कि बुशरा बीबी और उनके साथियों पर मुकदमात दर्ज होने चाहिए। ये पाकिस्तान को कहाँ ले आए हैं। इमरान खान का इंजाम भी बहुत करीब है। कुर्बानियों से बना है, इसको कभी श्रीलंका नहीं हम बनने देंगे। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान ही रहेगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन इमरान खान तुम्हारा इंजाम करीब है। साबिक वजीर का मजीद कहना था कि वजीर आजम शहबाज शरीफ बहुत जल्द अवाम के लिए रिलीफ का ऐलान करेंगे, जबकि ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग 20 की 20 सीटें जीतेगी। आने वाले चंद दिनों में कौम को खुशखबरियां मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला। ये PTI वाली खुशखबरियों की बात नहीं मैं करके जा रहा, इसका ऐलान शहबाज शरीफ साहब खुद करेंगे आने वाले 1, 2, 3 दिनों के अंदर। सलमान नईम ने मजीद कहा कि पोलिंग के दिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को घरों से निकालेंगे। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ सैयद ज़ुहैब बुखारी, मुल्तान। मुल्तान में वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूं और रहूंगा, किसी दूसरी जमात में नहीं जा रहा। खिलाड़ियों से कहता हूं, नायब कप्तान अपनी टीम के साथ डटकर खड़ा है। मजीद जानेंगे जुनेद अनवर की इस रिपोर्ट में। मुल्तान में वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि राजा रियाज ने उनके मुताल्लिक गलत ट्वीट्स की। पीपल्स पार्टी में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने सबकी दावतें ठुकराकर PTI में शमूलियत इख्तियार की। पार्टी कारकुनान को कहना चाहता हूं कि PTI के साथ डट कर खड़ा है नायब कप्तान। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, राजा रियाज से सचती नहीं है बात। जब आप इतनी बेबुनियाद बात करेंगे, आपकी अपनी साख मुतासिर होगी। आप कायदे के खिलाफ अपने आप को कहते हैं, इस पर भी आपको शर्म आनी चाहिए। कौम आपको तस्लीम ही नहीं करती और फिर इस किस्म की ट्वीट्स इंशाअल्लाह कहते हैं ना, डट के खड़ा है नायब कप्तान और बना के रहेंगे
पाकिस्तान, नया पाकिस्तान। साबिक वजीर खारजा का कहना था कि इलेक्शन कमीशन को कहा है कि हुकूमती उम्मीदवार ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी कर रहा है, जबकि सरकारी अमले के साथ मिलकर हल्के से उनके बैनर्स हटाए जा रहे हैं। उनका ये पहला इलेक्शन नहीं, उन्होंने इलेक्शन जीते भी हैं और हारे भी। हमने तो जनरेशन से सियासत की है, हार के भी देखा है, जीत के भी देखा है, हमने तस्वीर के सब रुख देखे हुए हैं जी। ताजे ताजे पापड़ नहीं बेले, इसलिए हमें हौसला भी है, बर्दाश्त भी है, और बरमला कह रहा हूं कि हम कानून को हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन आपको भी कानून शिकनी नहीं करने देंगे। शाह महमूद कुरैशी का मजीद कहना था कि 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। इलेक्शन के दिन अगर माहौल खराब हुआ तो जिम्मेदार इंतजामिया होगी। कैमरामैन हारून अली के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। लाहौर हाई कोर्ट का जमींदारों के हवाले से बड़ा रिलीफ। लाहौर हाई कोर्ट ने ज़राई इनकम टैक्स की वसूली था हुक्म सानी रोक दी। अदालत ने तखमीना लगाए बगैर ज़राई इनकम टैक्स की वसूली पर अमल दरामद रोक दिया है। तफसीलात के मुताबिक अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल में एक जमींदार का कहना था कि हुकूमत को जमींदारों पर ज़राई इनकम टैक्स खत्म कर देना चाहिए। काश्तकार पहले ही फसल के खेत से लेकर खेत तक मार्केट तक टैक्सेस अदा करता है। हुकूमत वक्त हमें मजीद रिलीफ फराहम करे। लिया में ईदगाह रोड पर बिजली का ट्रांसफार्मर जल गया। 2 दिन से जले ट्रांसफार्मर को मुरम्मत न किया जा सका। मुरम्मत न होने पर ताजिरों और मकीनों का एहतजाज, रुकावटें खड़ी करके सड़क को ब्लॉक किया और एहतजाज किया। शहरियों ने बच्चों समेत एहतजाज करते हुए वापडा के खिलाफ शदीद नारेबाजी की रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिद सरवराज। लिया में ईदगाह रोड, क्रिश्चियन कॉलोनी समेत दीगर रिहायशी इलाकों का ट्रांसफार्मर जल गया। वापडा ने जलने वाला ट्रांसफार्मर 2 दिन गुजरने के बावजूद मरम्मत नहीं किया। ईदगाह रोड के ताजरों और मकीनों ने एहतजाज करते हुए सड़क ब्लॉक कर दी। एहतजाज में बच्चों समेत शहरियों की कसीर तादाद शरीक थी, जिन्होंने वापडा के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि वापडा हुकाम ट्रांसफार्मर की मरम्मत के लिए पैसे मांग रहे हैं। शदीद गर्मी और हबस के दौरान ट्रांसफार्मर जल जाने के बायस 2 दिन से बिजली नहीं है। कल तकरीबन 5 बजे तो बिजली बंदे वापडे का अमला सारे को मुसलसल पैसे मंगता पे। तकरीबन 20,000 तो स्टार्ट किए ने, 20-22,000 तो स्टार्ट किए ने, जेड़ा हुण इन टाइम सारे सामने आए न और वो चढ़े खड़े देखो खंबे दे उत्ते तो नजर आंदा पियो सी। जिसले एहतजाज रिकॉर्ड शुरू कराए तो खंबे ते चढ़न के असा काम कर देने। इंतहाई परेशानी है जी, कल रात से बिजली नहीं है, शाम से, और यकीन करें जब इनसे कॉल करते हैं अब आ रहे हैं जी। कोई कहता है जी ट्रांसफार्मर फतेहपुर में है, कोई कहता है स्टोर में पड़ा हुआ है। जब कॉल करते हैं इतनी टेंशन दी है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि ट्रांसफार्मर मरम्मत के लिए पैसे मांगने पर वापडा के आला हुकाम नोटिस ने। मुजाहिरीन के सड़क ब्लॉक करने की वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। कैमरा टीम के साथ जाहिद सरफराज, रोही, लिया। मुल्तान वासा इंतजामिया किसी बड़े हादसे की मुंतजिर। पेरा गायब रोड की सीवरेज लाइन इंतहाई बोसीदा हो गई। 15 रोज के दौरान पड़ने वाले दूसरे 20 फीट चौड़े शगाफ ने इलाका मकीनों को मुश्किलात में इजाफा कर दिया। मजीद जानेंगे यासिर मजीद की इस रिपोर्ट में। मुल्तान का पीरा गायब रोड 20 से 25 साल पुरानी बोसीदा सीवरेज लाइन आए रोज क्राउन फेलियर का शिकार होने लगी। 15 रोज के दौरान 20 फुट चौड़ा दूसरा गड़ा पड़ गया है। पहले गड़े की मुरम्मत 1 हफ्ता कबल की गई थी। अमल दरामद नहीं होता, सिर्फ पिक्स बना के चले जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। यहाँ के दुकान वाले खुद ही अपनी मदद आप रोड बंद कर रहे हैं कि जानी नुकसान ना हो। पहले हमारी दुकान के बना था वो भी हफ्ता 1.5 खुला रहा है, उसकी हमने ऐसी शोर शराबा किया, एहतजाज किया, फिर उसकी सुनवाई हुई। अब ये भी बेचारे परेशान हैं। शहरियों का कहना था कि सीवरेज लाइन बैठने से कोई बड़ा सानिया रुनमा हो सकता है। उन्होंने वासा हुकाम से सीवरेज लाइन फौरी तब्दील कराने का मुतालबा किया है। पहले वो गड़ा पड़ा था, उसके लिए भी हमने यही करा था जो आज कर रहे हैं, मगर कोई भी नहीं आ रहा यहाँ। हमारी कोई सुनता नहीं है। ये गड़े रात हम 3 बजे तक बैठे रहे हैं यहाँ इंतजार में, कोई गिर जाए, कोई मसला बन जाए, कोई हमारी नहीं सुन रहा है। हमने कहा चलो बैरियर लगा दे, कोई जानी नुकसान ना हो, माली नुकसान ना हो। ये तकरीबन 20 फुट गहरा खड्डा पड़ गया और ये 5वां वाकया है 2-2.5 महीने के अंदर। गुज़िश्ता 3 माह के दौरान पीरा गायब रोड पे ये 5वां गड़ा है, जबकि वासा हुकाम ने मुरम्मती काम जल्द शुरू कराने की यकीन दहानी कराई है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ यासिर मजीद, मुल्तान। रहीम यार खान में डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के बाहर STI टीचर सरापा एहतजाज। STI उसाजा ने 9 माह की तनख्वाहें न मिलने पर एहतजाज किया।
اساتذہ کا کہنا تھا اگر مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو احتجاج کا دائرہ وسیع کار کر دیں گے۔ مزید جانیں گے عامر بھٹی کی اس رپورٹ میں۔ رحیم یار خان میں اساتذہ 9 ماہ کی تنخواہوں سے محروم ہیں۔ ڈسٹرکٹ پریس کلب کے باہر اساتذہ مطالبات کے حق میں سراپا احتجاجی اساتذہ کا کہنا تھا کہ 1 سال ہو گیا ہے ایس ٹی آئی ٹیچرز کو 9 ماہ کی تنخواہیں نہیں ملی۔ سیکٹری کے کہنے پر یہ لیٹر جاری کیا کہ 30 جون تک ان کو سیلریاں دیں، لیکن ظلم ہے، اوپر سے اتنی مہنگائی ہے، اوپر سے اتنی گرمی ہے، لیکن یہ جو بے حس ارباب اختیار ہیں ان میں سے کسی کے اندر اتنی شرم ہی نہیں ہے کہ وہ ان اساتذہ کی آواز سنے۔ کوئی ایسا مسیحا ہو، اسلام میں تو مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت دینے کا قانون نافذ ہے، شریعت ہے، اخلاق ہے، لیکن نہ تو ان کو اخلاق یاد ہے نہ ان کو انسانیت یاد ہے۔ عید پہلی جو ہماری گزری وہ بھی بغیر پیسوں کے گزری، اب جو گزرے گی وہ بھی پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہر بندہ یہاں پہ شادی شدہ ہے، اور دوسری بات یہ کہ اتنی بڑی مہنگائی ہے، مہنگائی میں بندہ کیا کیا پوری کرے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ عدالتی فیصلے کے باوجود بھی تنخواہیں نہیں ملی۔ تنخواہ نہ ملنے کی وجہ سے گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے۔ ہم نے بہت احتجاج کیے ہیں، ہم نے تمام قانونی راستے اختیار کیے ہیں، ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، ہم لاہور بھی گئے ہیں، لیکن ہماری کسی نے بات نہیں سنی۔ 10 ان کے پاس آرڈر آ چکے ہیں، انہوں نے آرڈر جاری ان کے عمل نہیں کیا۔ 2 سے 3 اضلاع نے اس پر عمل کر کے ان کو سیلری جاری کر دی، لیکن سی او رحیم یار خان اس پر کوئی عمل کرنے کے وہ نہیں ہے، کہتے ہیں ہم آپ کی ابھی سیلری جاری نہیں کر سکتے۔ احتجاجی اساتذہ نے الٹیمیٹم دیا ہے کہ اگر ان کی تنخواہیں نہ ملی تو وہ دھرنا دیں گے۔ کیمرہ مین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی، روہی نیوز، رحیم یار خان۔ اب بات کریں گے ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کی۔ یاماہا، ہونڈا اور مقامی کمپنیوں کے بعد سوزوکی نے بھی بائکس مہنگی کر دی۔ سوزوکی کمپنی نے بائکس کی قیمتوں میں 7 سے 10 ہزار روپے کا اضافہ کر دیا، جس پر گاہکوں اور دکانداروں نے حکومت کو خوب آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ مزید جانیں گے وسیم شہزاد کی یہ رپورٹ میں۔ مہنگائی کی چکی میں پسی عوام پر ایک اور وار۔ عوامی سواری بھی اب غریب شہریوں کی دسترس میں نہیں رہی۔ یاما، ہونڈا اور مقامی کمپنی کے بعد سوزوکی نے بھی بائکس کی قیمتیں بڑھا دیں۔ سوزوکی کمپنی نے بائکس کی قیمتوں میں 7,000 سے 10,000 روپے اضافہ کر دیا ہے، جس پر شہری حکومت سے نالاں ہیں۔ موٹر سائیکل کا ریٹ ہر ماہ میں بڑھ رہا ہے، یہ نہیں اب سٹی کا ریٹ بڑھ گیا، 125 GT 110 کا بڑھ گیا، یہ 2 لاکھ سے بھی اوپر ہے۔ ریٹ بڑھا ہوا ہے، مہنگائی بہت ہے، عوام کیا کرے، عوام پس رہی ہے۔ ہماری وزیر اعظم سے اپیل یہی ہے کہ مہنگائی پر کنٹرول کریں۔ جب حکومت ہی کچھ نہیں کر رہی ہمارے لیے تو نیلی ہوگی نا، مہنگائی سے مہنگائی اوپر ہے، یہ حکومت نہیں ہے، یہ چور ہیں۔ سوزوکی کی GD 110 CC 8,000 روپے اضافے سے 2,19,000 روپے، سوزوکی کی GS 150 CC 7,000 روپے اضافے سے 2,39,000 روپے، سوزوکی کی GS 150 SE 7,000 روپے اضافے سے 2,56,000 روپے، سوزوکی کی GR 150 CC 10,000 روپے اضافے سے 3,49,000 کی ہو گئی ہے۔ سوزوکی نے قسطوں پر پروسیسنگ فیس کی مد میں 3,000 روپے اضافہ کر دیا ہے۔ بائک کی قیمتیں بڑھنے سے عام شہریوں اور دکانداروں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے کہ پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا 250 روپے لیٹر، کیونکہ اسٹوڈنٹ ہم بچے ہیں، ہمارے کالج آنے جانے کے لیے اب ہم سائیکل بھی نہیں لے سکتے۔ روزانہ ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں گاڑیوں کے، ہم لوگ خود بہت زیادہ پریشان ہیں۔ جو گاہک ہمارے پاس گاڑیوں کو ریٹ پوچھتا ہے وہ چپ کر کے دکان سے باہر چلا جاتا ہے۔ دکانداروں کی یہ کنڈیشن ہے کہ کاروبار کا بیڑا غرق کر دیا اس چور حکومت نے۔ اس حکومت نے اندر ستیہ ناش کر دیا ہے ہر چیز کا۔ اب پیٹرول سے بڑھنے سے ہر چیز کا ریٹ بڑھتا ہے۔ شہریوں کو کہنا تھا کہ موٹر سائیکل ہی واحد سواری تھی جو غریب آدمی خرید سکتا تھا، اب یہ بھی ان کی قوت خرید سے باہر ہو چکی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کنٹرول کرے تاکہ متوسط افراد کو ریلیف مل سکے۔ کیمرہ مین وسیم ریاض کے ساتھ وسیم شہزاد، ملتان۔ ملتان کی فاطمہ ٹاؤن مویشی منڈی میں عظیم الشان شہنشاہوں کی انٹری، بادشاہ جہانگیر، شہنشاہ اکبر اور مغل اعظم کا عظیم الشان استقبال لائٹ نہ ہونے کی نظر ہو گیا، جس پر تینوں بادشاہ اور ان کے خدمت گزار نامناسب انتظامات ہونے پر ضلع انتظامیہ سے ناراض نظر آئے۔ مزید جانیں گے وسیم شہزاد کی اس رپورٹ میں۔ دودھ، مکھن، گندم اور باداموں کی امیزی سے تیار اسپیشل گھوٹا پیتے یہ کوٹ ادو سے آئے شہنشاہ اکبر، مغل اعظم اور شہنشاہ جہانگیر ہیں، جن کا فاطمہ جناح ٹاؤن کی مویشی منڈی میں استقبال لائٹ نہ ہونے کی نظر ہو گیا۔ حکومت کی بجلی بچاؤ مہم کام آئی، نہ انتظامیہ کی توانائی بچت کا جتن۔ بادشاہوں کے خدمت گزار کا کہنا تھا کہ مناسب انتظامات نہ ہونے پر تینوں بادشاہ ضلعی انتظامیہ سے ناراض ہیں۔ نہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی اپنا لائٹ کا انتظام ہے، نہ کوئی چھاں کا ہے۔ دودھ پلاتا ہے، گندم کھواتا ہے، اس کو مکھن کھوایا ہے۔ بہت
ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ ना पानी है, टाइम पे पानी नहीं मिलता है, ना लाइट है, कोई ना छाँव का बंदोबस्त है ठीक तरह से। बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से बहुत परेशान है। तीनों बादशाहों की खिदमत के लिए मालिक ने नौकरों की लाइन लगा रखी है। कोई बादशाह सलामत का मुंह हाथ धोता है, कोई कपड़ा मारकर उनके हुस्न को जायल होने से बचाता है, तो कोई मक्खन मलाई का घोटा तैयार करने में मसरूफ है। तीनों बादशाह फातिमा जिन्ना टाउन की हफ्ज़दा और अंधेरे में डूबी मंडी में किसी मसीहा के मुंतजिर हैं, जो इन्हें ठंडी हवाओं के साथ मुनासिब इंतजामात करके राह खुदा में कुर्बान कर दे। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। ईद उल अज़हा करीब आते ही मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश भी बढ़ चुका है। जानवरों की कीमतें ज्यादा होने की वजह से शहरियों और व्यापारियों में बहसो तकरार भी देखने में आ रही है। इस हवाले से मजीद जानते हैं इब्राहिम खान की इस रिपोर्ट में। ईद कुर्बान करीब आते ही मुल्तान की शाहराहों पर भी मिनी मंडियां सज गई हैं। बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग सभी कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए मिनी मंडियों का रुख करने लगे हैं। बकरों की खरीदारी के लिए आए शहरियों का कहना था कि वो 30,000 तक का बकरा लेने आए थे, लेकिन यहाँ तो तबाही मची पड़ी है। इतने महंगे बकरे कोई भी नहीं खरीद सकता। पैसे तो बहुत ज्यादा मांग रहे हैं, हमने इसका 30,000 रुपया लगाया है, ये जो है ना 85,000 से कम नहीं आ रहे। फाइनल ये कह रहे हैं कि 80 का देना है। हमारी इतनी रेंज नहीं है, बस ज्यादा जोर मार कर ये 40,000 का हम लेते हैं, ये देते नहीं है। बस बकरा पसंद है, लेकिन हम 50,000 की रेंज रख कर आए थे, लेकिन ये बहुत बार है हमारी रेंज। दूसरी तरफ लंपी स्किन बीमारी के बाइस शहरियों का बड़े जानवरों की तरफ रुझान कम है। इस हवाले से व्यापारियों का कहना था कि गुज़िश्ता साल की निस्बत इस मर्तबा बैल मजीद महंगे होने थे, लेकिन बीमारी की वजह से कीमत कम है। ज्यादा लोग बकरों की तरफ जा रहे हैं। बैल देखने बहुत कम लोग आते हैं। गुज़िश्ता साल 5 मन के बैल की कीमत 1,30,000 थी, इस साल 1,90,000 तक है। तो शहरियों का रुझान जो है बकरों की तरफ ज्यादा है, क्योंकि बीमारी की वजह से बड़े जानवरों को बहुत कम लोग लाइक कर रहे हैं, तो इसी वजह से ज्यादा जा रहे हैं बकरों की तरफ। अब बकरे भी महंगे हैं, अब क्या करें। सरकारी पॉइंट्स और मुख्तलिफ शहरों पर लगी मिनी मंडियों में जानवरों के नर्ख बहुत ज्यादा हैं, जिस पर शहरी शदीद परेशान दिखाई देते हैं। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ इब्राहिम खान, मुल्तान। रहीम यार खान में ईद कुर्बान की आमद जिला इंतजामिया के जेर एहतमाम न्यू कल्ला मंडी के करीब आरजी मवेशी मंडी सज गई है। रेट ज्यादा होने पर खरीदारों और व्यापारियों के दरमियान बहसो तकरार का सिलसिला जारी है। मुनासिब रेट्स पर खूबसूरत और तगड़े जानवरों की तलाश भी जारी है। मजीद देखते हैं आमिर भट्टी की इस रिपोर्ट में। रहीम यार खान में ईद कुर्बान की आमद से कबल जानवरों की खरीदो फरोख्त के हवाले से जिला इंतजामिया ने आरजी मवेशी मंडी सजा दी। मवेशी मंडी में तमाम इकसाम के खूबसूरत जानवर शहरियों की तवज्जो का मरकज बने रहे। शहरी कहते हैं कि कई घंटों के बाद जानवर पसंद आया, मगर रेट्स ज्यादा होने की वजह से खरीद ना सके। मोटे, तगड़े, सस्ते और खूबसूरत जानवर खरीदने की तलाश जारी है। पसंद तो है, प्यारे खड़े हैं, जानवर भी अच्छे हैं, लेकिन रेट नहीं बन रहे। व्यापारी कहते हैं कि पूरा साल जानवर को देसी खुराकें खिलाकर औलाद की तरह पालते हैं। जानवर माशाल्लाह ठीक ठाक जाए न, 50-60 जानवर है, कोई कमी है थोड़ी रेट की, कुछ इसका भी कोई साड़ा गरीबों का भी एहसास करो, कोई रेट बनाओ इसका। बकरे माशाल्लाह ठीक ठाक है, बकरे में कमी नहीं है। व्यापारियों ने मवेशी मंडी में बेहतरीन इंतजामात पर जिला इंतजामिया की तारीफ की। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान।